नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आइकॉन में। आज हम 30 जुलाई 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे बनाया गया? प्रश्न है कप्तान सिंह सोलंकी को, द्रौपदी मुर्मू को, आनंदीबेन पटेल को, सत्यपाल मलिक को। इसका सही आंसर है आनंदीबेन पटेल को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पूर्व सांसद और राज्यपाल लालजी टंडन के हाल ही में निधन के कारण की गई है। राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 और 166 द्वारा प्रदर्शित शक्ति का प्रयोग करके की गई है। इससे पहले 28 जून को राज्यपाल लालजी टंडन के अवकाश पर जाने के कारण पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके अलावा वे गुजरात की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न पायल श्रीवास्तव, मोनिका मेहता, नवीन ताहिलानी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नवीन ताहिलानी को। नवीन ताहिलानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान CEO श्री ऋषि श्रीवास्तव के से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी समूह एजेंसी वितरण AIA समूह हांगकांग में नियुक्त किया गया है। ताइलानी को एक्सिस बैंक ने ग्रुप एग्जीक्यूटिव बैंकिंग ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमुख के रूप में चुना था। नवीन ताहिलानी 2019 तक हांगकांग AIA समूह के साझेदारी व्यापार वितरण के CEO थे। इसके अलावा उन्होंने 2015 से 2018 तक टाटा AIA के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया? प्रश्न है प्रकाश सिंह, शिखर अंबानी, साहिल सेठ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है साहिल सेठ को। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2022 से 2023 की अवधि के लिए की गई है। सेठ वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। ब्रिक्स CCI मूल्य संगठन है जो ब्रिक्स राष्ट्रों में वाणिज्य और उद्योग को प्रोत्साहित करता है और सभी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में व्यवसायों और युवा उद्यमियों की MSME वर्ग के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली तैयार करता है। मानद सलाहकार समिति का प्रमुख उद्देश्य ब्रिक्स देशों में खुद को व्यवस्थित करना है। ये देश 3 साल की समावधि के लिए इस समिति का अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? प्रश्न 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। इसका सही आंसर है 26 जुलाई को। हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों को के साहस, पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह युद्ध वर्ष 1999 में देशों के बीच कश्मीर का विभाजन करने वाली वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा के पास कारगिल की ऊंची पर्वत चोटियों में लड़ा गया था। कारगिल युद्ध का इतिहास। कारगिल युद्ध 1999 में मई-जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा पर लड़ा गया था, जिसमें भारत को विजय मिली थी। कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक चलने के बाद 26 जुलाई को भारत की जीत के साथ समाप्त हुआ था। 1999 में उस समय पाकिस्तान की सेना ने बर्फ पिघलने का फायदा उठाकर और भारत के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जो दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन था। इसमें पाकिस्तानी सेना ने पल्ला झाड़ते हुए युद्ध में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने से साफ मना कर दिया था और उन्होंने दावा किया था कि युद्ध लड़ने वाले कश्मीरी विद्रोही थे। लेकिन बाद में गोला बारूद, पहचान पत्र, राशन के सामान और अन्य तथ्यों से साबित हुआ कि इस कायरतापूर्ण कार्य के पीछे पाकिस्तान की सेना का ही हाथ था। ऑपरेशन विजय। यह ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा भारतीय इतिहास में 2 बार चलाया गया था, जिसे 2 बार ही सफलता मिली थी। दोनों बार ही सफलता मिली थी। पहली बार ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया था, जिसके कारण भारत ने गोवा
अंजडीवा द्वीप और दमन और द्वीप को अपने कब्जे में कर लिया था। दूसरी बार इस ऑपरेशन को साल 1999 में चलाया गया था। 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय की सफल समाप्ति को चयनित करने के लिए हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे नियंत्रण रेखा के पास 3 महीनों तक चले युद्ध को समाप्त कर दिया था। इस युद्ध के दौरान लगभग 490 भारतीय सेना के अधिकारी, सैनिक और जवान शहीद हुए थे। ऑपरेशन व्हाइट सी। इसके अलावा 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन व्हाइट सी भी चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना की नियमित और अनियमित सैनिक पोस्ट को तबाह कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया है। वे किस देश के रहने वाले थे? मॉरिशस, तंजानिया, फ्रांस, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तंजानिया के। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया है। जकाया किकवेट के चौथे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 1995 से 2005 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने विदेश मंत्री और सूचना मंत्री जैसे कई कैबिनेट पद संभाले और राष्ट्रपति चुने जाने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में भी काम किया था। तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफुली। इसकी राजधानी है डोडोमा। इसकी मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रीलंका के साथ कितने मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? मॉरिशस ने $400 मिलियन, $500 मिलियन, $300 मिलियन, $200 मिलियन। इसका सही आंसर है $400 मिलियन के। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, जो कोविड-19 महामारी से पूरी तरह से प्रभावित हैं। यह मुद्रा अदला बदली समझौता नवंबर 2022 तक मान्य होगा। श्रीलंका ने आरबीआई के साथ $400 मिलियन की मुद्रा स्वीप के समझौते पर हस्ताक्षर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के फ्रेमवर्क तहत किए हैं। क्या होता है मुद्रा अदला बदली? मुद्रा अदला बदली व्यवस्था में किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी अन्य देश के केंद्रीय बैंक को डॉलर प्रदान करता है, जिसे विदेशी केंद्रीय बैंक निर्धारित समय में बाजार विनिमय दर के अनुसार उस देश की मुद्रा के समान धनराशि लौटा देता है। यह समझौता दो पक्षों के बीच एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने हेतु एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। इसमें स्वैप करने की तिथि अगले दिन या 2 साल बाद की भी हो सकती है। हालांकि ये लेन देन समझौते के तहत तय की गई विनिमय दर पर भी किया जा सकता है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसके कहाँ पे की गई? कोलकाता में। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। इसके प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। इसकी मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। अगला प्रश्न है, 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मॉरिशस ने गोवा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हरियाणा राज्य। हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इन खेलों का आयोजन पंचकुला में किया जाएगा। हरियाणा ने KIYG के तीनों संस्करणों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें वे 2019 और 2020 दोनों संस्करणों 2020 में 200 पदक और 2019 में 159 पदक में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि हरियाणा ने 2018 में 102 पोडियम फिनिश, 38 स्वर्ण, 26 रजत और 38 कांस्य के साथ इसका विजेता रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मॉरिशस ने साक्षी शेरावत, सुनीला शर्मा, कलानारायण स्वामी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कलानारायण स्वामी को। भारतीय मूल के नर्स कलानारायण स्वामी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका चयन 5 नर्सों में से किया गया। कलानारायण स्वामी के बारे में, कलानारायण स्वामी जो वुडलैंड्स हेल्थ कैंप्स में नर्सिंग उप निदेशक है, कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जो उन्होंने 2003 की सर्वर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम के प्रकोप के दौरान सीखा था, जो मौजूदा महामारी से मिलती जुलती बीमारी है। अबाउट द प्रेजेंट अवार्ड्स फॉर नर्स। सिंगापुर में नर्सों को दिया जाने वाला राष्ट्रपति पुरस्कार उन नर्सों के प्रयासों को चयनित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने नियंत्रण प्रदर्शन और रोगी की देखभाल, वितरण, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन में योगदान उत्कृष्ट दिया होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए एक मैकाडेमिनेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? प्रश्न है गिरीश चंद्र मुर्मू, अमित शाह, राहुल मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए एक मैकाडेमिनाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश की 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों सहित सभी सड़कों के 100% मैकाडेमाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत के लिए उपराज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग को पहली किस्त के रूप में 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की, ताकि प्रमुख सड़कों पर मैकाडेमाइजेशन का काम तुरंत शुरू हो सके। इसके अलावा हर सड़क पर तारकोल बिछाने के लिए चयन में यह भी देखा जाएगा कि वह सड़क कब बनी थी और पिछली बार उसकी मरम्मत कब की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोझिकोड स्थित किस संस्थान ने कलाई पर बांधे जाने वाले हेडबैंड वैली बैंड को विकसित किया? प्रश्न DRDO, IIM, इसरो, WHO। इसका सही आंसर है IIM ने। कोझिकोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM ने कलाई पर पहने जाने वाले हेडबैंड वैली बैंड को विकसित किया है। यह हेडबैंड किसी अन्य व्यक्ति के 2 गज दूरी से नजदीक आने पर अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को बनाए रखने में मददगार साबित होगा। इस डिवाइस को QUAL5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो एक महिला उद्यमी द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है। इसमें IIM के बिजनेस इनक्यूबेटर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर द्वारा सहयोग और वित्तीय पोषित किया जाता है। वैली बैंड के बारे में, वैली बैंड सोशल डिस्टेंसिंग, संपर्क ट्रेसिंग को लागू करने में मदद करता है, जो संगठनों को मौजूदा महामारी की स्थिति के दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने में मदद कर सकता है। इस बैंड में पल पल वाइब्रेट, वजर और LED लाइट क्लिक करके इसे पहनने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि अन्य व्यक्ति उनसे 3 फीट के अंतर पर है और उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत की याद दिलाता है। कलाई पर पहना जाने वाला यह उपकरण आसानी से बिना किसी को पता चले अन्य उपकरणों के साथ तालमेल का ट्रैक रख सकता है और इस तरह न केवल एक सुरक्षित कार्यस्थल को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति को ट्रैक करने में मददगार साबित होता है। इस बैंड में रिचार्जेबल बैटरी लगी है और यह डिटेक्शन के लिए ब्लूटूथ लो एनर्जी तकनीक का इस्तेमाल करता है। IIM के अध्यक्ष हैं IA वेलियन। इसका मुख्यालय है कोझिकोड, केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018 एशियन खेलों के रजत पदक को किस पदक में बदल दिया गया? प्रश्न स्वर्ण, कांस्य, सिल्वर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक में। भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। इस पदक को स्वर्ण में बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित करने के बाद अपग्रेड किया गया है, तो 4x400 मिक्स रिले फाइनल की विजेता थी। बहरीन टीम को अयोग्य घोषित उसकी सदस्य केमी एंडेकोया को एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट्स ने डोप परीक्षण में विफल होने के बाद 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद अब मोहम्मद अनस की भारतीय चौकड़ी MR पोवम्मा, हेमादास और रोकिया राजीव, जो 4x400 मिश्रित रिले फाइनल में बहरीन के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे, अब इस योजना के विजेता बन गए हैं। इसके अलावा भारतीय धावक अनुरागवान बहरीन की केमी एडेकोया की अयोग्यता के बाद महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान से कांस्य पदक स्थान पर पहुंच गई हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अडिलेजे सुमेरवाला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस देश ने उत्तर कोरिया को
तपेदिक रोधी दवाओं के रूप में लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता करने की घोषणा की। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत देश ने। भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को तपेदिक रोधी दवाओं के रूप में लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता करने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत ने इस सहायता का ऐलान किया है, और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरियाई में चलाई जा रही एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तहत भारत की ओर से मुहैया कराई जाएगी। तपेदिक रोधी दवाओं की खेप को DPRK ने भारतीय राजदूत अतुल मल्हारी गोथ्रुवे द्वारा WHO प्रतिनिधि की उपस्थिति में DPRK अधिकारियों को सौंप दिया गया। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता हैं किम जोंग उन। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। इसकी मुद्रा है उत्तर कोरियाई वोन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल का CDI को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।